कि जब इंसान मुसलमान हज के लिए जाता है तो उसको हुक्म है कि वो एहराम पहने। कौन सा कपड़ा पहने? एहराम। मुझसे एक शख्स ने पूछा था कि ये एहराम की पाबंदी क्यों, क्या नॉर्मल कपड़ों में हज नहीं हो सकता? वजह क्या है एहराम पहनने की? ये दो चादरें क्यों पहनी जाती हैं? मैंने कहा कि ये रूहानी शिफाखाना है। काबा जो है ना, हज, ये रूहानी शिफाखाना है। जब इंसान आईसीयू में एडमिट होता है या हॉस्पिटल में, तो अपने घर के कपड़े नहीं पहन के जाता, उसे हॉस्पिटल के कपड़े ही पहनने होते हैं ताकि बाहर के कपड़ों का इन्फेक्शन उसके बदन पर न लगे। इसलिए वो कपड़े पहने जाते हैं, बदले जाते हैं। उसको कितना भी बड़ा पैसे वाला मिलियनर क्यों ना हो, जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होगा तो हॉस्पिटल ही का लिबास उसको पहनना पड़ता है। और डॉक्टर भी जब ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होगा तो उसके ऊपर उसको वो एप्रन पहनना ही पड़ता है। यहाँ तक कि वो चप्पल भी 2 पट्टे की आईसीयू की जो क्वारंटाइन की हुई होती है वही पहन के अंदर जा सकता है, अपनी चप्पल भी लेके अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह एहराम की पाबंदी करने वाला भी 2 पट्टे की चप्पल ही पहन के एहराम की पाबंदी में चलता है। उसे अपनी पूरी चप्पल पहनने की इजाजत नहीं होती, अपने कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती। और वहां जाने के बाद उसकी रूह का इलाज होता है और हाजी अपने गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसे उस दिन था जिस दिन अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था। ये क्लीनिंग सिस्टम है, ये क्लीनिंग सिस्टम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो गुनाह की वजह से अब कुछ गुनाह आप जानते हैं कि सगीरा है और कुछ गुनाह आप जानते हैं कि कबीरा है। सगीरा से मुराद छोटे गुनाह, कबीरा से मुराद बड़े गुनाह। अब छोटे और बड़े, कुछ लोगों ने कहा कबीरा गुनाह 7 हैं, कुछ ने कहा कबीरा गुनाह 70 हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑलवेज देयर। हमको उससे बहस नहीं कि कबीरा गुनाह कितने। मैं पूछता हूं, बल्कि कुछ उलमाए कराम ने यह फरमाया और कुछ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया, कुछ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि जिस गुनाह को हम छोटा समझे वही हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। जिसको हम छोटा समझे वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनती है, ऐसे ही छोटे छोटे गुनाह मिलकर भी बहुत बड़ा गुनाहों का पहाड़ बन जाता है। अब मैं आपको बताऊं, एक आदमी को सर्दी हो गई, सर्दी हुई तो इलाज नहीं किया, वैसे ही नाक से नकते बैठा है, कोई इलाज नहीं करता। इन्फेक्शन बढ़ गया, नाक बंद हो गई। फिर गले पे असर हो गया, गले में इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन कान में गया, कान बंद हो गया। फिर सर दर्द होने लगा, फिर बुखार आ गया। अगर वो सर्दी का इलाज करता तो इतना होता नहीं। तो छोटे गुनाह से ही तौबा कर लेता तो बड़ा होता नहीं। ये जिस्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो रूह पे अप्लाई कीजिए, सिस्टम वही है। जहां ये जिस्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको रूह पे अप्लाई कीजिए, सिस्टम वही है। अगर छोटे ही गुनाह से तौबा कर लें। अच्छा, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बड़े गुनाह हैं और बगैर तौबा के वो माफ नहीं होते और उसका असर पूरी जिंदगी पर होता है। जैसे कुछ चीजें ऐसे, जैसे किसी को डायबिटीज होगी, अब उसके बदन में जब शुगर है तो जब तक वो शुगर रहेगी बाकी चीजें इफेक्ट होती ही रहेंगी। अगर उसको कंट्रोल करना है बाकी चीजों को, बाकी तकलीफों को, तो शुगर को लो लाना पड़ेगा। हार्ट का प्रॉब्लम किसी को हो गया और शुगर भी है, डायबिटीज भी है, तो उसको सबसे पहले उसकी डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आई तो बाकी चीजें कंट्रोल में नहीं आने वाली। जख्म भी अच्छा नहीं होता। अगर ऑपरेशन करना है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं शुगर चेक करो। सबसे पहले क्या कहते हैं? शुगर चेक करो। अगर शुगर कंट्रोल में तो ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो इतने दिन इंसुलिन देके पहले शुगर नीचे लाऊंगा, उसके बाद बदन को काटूंगा, नहीं तो मैं हाथ नहीं लगा सकता वरना इन्फेक्शन होकर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम कितनी भी नेकियां करेंगे, लेकिन खून में जैसे शुगर हो तो दूसरी बीमारियां कम नहीं होती, ऐसे ही अगर खून के अंदर हराम की गिज़ा हो तो कोई चीज एक्सेप्ट